एक छोटी कहानी, बड़ी सीख। एक बार की बात है, एक पायलट अपने विमान से रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था। अचानक उसके विमान में गंभीर खराबी आ गई। उसने विमान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे मजबूर होकर एक सुनसान रेगिस्तान में उतरना पड़ा। विमान रेत पर आकर रुक गया। पायलट ने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक सिर्फ रेत थी। न कोई इंसान, न कोई घर, न पानी, और न ही मदद की कोई उम्मीद। उसके पास बहुत कम पानी था और उसे अपने विमान को जल्दी से ठीक करना था। अगर विमान ठीक नहीं हुआ तो रेगिस्तान में ज्यादा समय तक जिंदा रहना मुश्किल था। उस रात पायलट अपने विमान के पास सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे एक बहुत ही अजीब आवाज सुनाई दी। कृपया मेरे लिए एक भेड़ बना दो। पायलट अचानक उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा। उसके सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसके सुनहरे बाल थे, चेहरा बिल्कुल मासूम था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसने दुनिया की बहुत सी चीजें देखी हों। पायलट हैरान होकर बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन उस बच्चे ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वह फिर बोला, मेरे लिए एक भेड़ बना दो। पायलट को लगा कि शायद वह थकान की वजह से कुछ अजीब देख रहा है। फिर भी उसने अपनी जेब से कागज और पेंसिल निकाली और एक भेड़ का चित्र बना दिया। बच्चे ने चित्र देखा और कहा, नहीं, ये भेड़ बीमार लग रही है। पायलट ने दूसरा चित्र बनाया। बच्चे ने उसे भी पसंद नहीं किया। आखिरकार पायलट ने एक डिब्बे का चित्र बनाकर कहा, इस डिब्बे के अंदर तुम्हारी भेड़ है। ये सुनते ही बच्चे का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह बोला, हाँ, बिल्कुल ऐसी ही भेड़ मुझे चाहिए थी। पायलट को अब समझ आने लगा कि उसके सामने कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका नाम था द लिटिल प्रिंस, यानी छोटा राजकुमार। धीरे धीरे पायलट और छोटे राजकुमार की दोस्ती हो गई। एक दिन छोटे राजकुमार ने पायलट को अपने घर के बारे में बताया। वह पृथ्वी का रहने वाला नहीं था। वह एक बहुत छोटे से ग्रह पर रहता था। उसका ग्रह इतना छोटा था कि वहां कुछ ही चीजें थीं, कुछ ज्वालामुखी, थोड़ी सी जमीन और एक बेहद खूबसूरत गुलाब। वही गुलाब छोटे राजकुमार के लिए पूरी दुनिया था। राजकुमार उस गुलाब से बहुत प्यार करता था, लेकिन गुलाब बहुत नाजुक होने के साथ साथ थोड़ा घमंडी भी था। वह अपनी खूबसूरती पर गर्व करता और राजकुमार से अपनी देखभाल करवाता। कभी वह कहता, मुझे पानी चाहिए, कभी कहता, मुझे ठंडी हवा से बचाओ, और कभी अपनी खूबसूरती की तारीफ करवाना चाहता। राजकुमार उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह गुलाब की बातों को समझ नहीं पाता था। उसे लगता था कि गुलाब सिर्फ उसे परेशान करता है। आखिरकार एक दिन उसने अपना छोटा सा ग्रह छोड़ने का फैसला किया। वह दूसरे ग्रहों की यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान वह कई छोटे छोटे ग्रहों पर गया। पहले ग्रह पर उसे एक राजा मिला। राजा को हर किसी पर आदेश देना बहुत पसंद था। वह खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था। दूसरे ग्रह पर एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसे हर समय अपनी तारीफ सुनना पसंद था। तीसरे ग्रह पर एक शराबी था जो अपनी समस्याओं से भागने के लिए शराब पीता था। चौथे ग्रह पर एक व्यापारी रहता था जो सितारों को गिनता था और दावा करता था कि वे उसके हैं। पांचवें ग्रह पर एक आदमी था जो लगातार दीपक जलाता और बुझाता रहता था। छठे ग्रह पर एक भूगोलवेत्ता रहता था जो दुनिया के बारे में बहुत कुछ लिखता था, लेकिन खुद कभी यात्रा नहीं करता था। छोटे राजकुमार को इन सभी लोगों से मिलकर एक बात समझ आने लगी। बड़े लोग अक्सर बहुत अजीब होते हैं। वे पैसा कमाने, शक्ति हासिल करने, प्रसिद्ध होने और अपनी अहमियत साबित करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती को भूल जाते हैं। आखिरकार छोटा राजकुमार पृथ्वी पर पहुंचा। पृथ्वी उसे बहुत बड़ी लगी। यहाँ लाखों लोग थे, बहुत सारी जगहें थीं और बहुत सारे गुलाब भी थे। एक दिन उसे एक ऐसा बगीचा दिखाई दिया जिसमें हजारों गुलाब खिले हुए थे। यह देखकर छोटा राजकुमार बहुत दुखी हो गया। उसे हमेशा लगता था कि उसका गुलाब पूरी दुनिया में सबसे खास है, लेकिन यहाँ तो उसके गुलाब जैसे हजारों फूल मौजूद थे। वह सोचने लगा, अगर मेरे गुलाब जैसे इतने सारे गुलाब हैं तो मेरा गुलाब खास कैसे हुआ? तभी उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने उससे कहा, अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो पहले मुझे अपना बनाओ। राजकुमार ने पूछा, किसी को अपना बनाने का मतलब क्या है? लोमड़ी ने समझाया, इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए दुनिया के बाकी लोगों से अलग और खास बन जाओगे, लेकिन ऐसा होने में समय लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा साथ रहना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है और धीरे धीरे एक रिश्ता बनता है। राजकुमार ने लोमड़ी के साथ समय बिताना शुरू किया। कुछ दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन अब राजकुमार को अपने गुलाब की याद आने लगी। लोमड़ी ने उसे एक बहुत बड़ी बात समझाई, जिस चीज को तुमने अपना समय दिया है वही तुम्हारे लिए खास बन जाती है। राजकुमार अचानक सब समझ गया।
उसका गुलाब दुनिया का सबसे खास गुलाब इसलिए नहीं था क्योंकि वह दुनिया में अकेला गुलाब था, वह खास इसलिए था क्योंकि राजकुमार ने उसे अपना समय दिया था, उसने उसे पानी दिया था, उसकी रक्षा की थी, उसकी बातें सुनी थीं, उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश की थी और सबसे बढ़कर उसने उससे प्यार किया था। अब राजकुमार को अपनी गलती समझ आ गई। जिस गुलाब की बातों से परेशान होकर वह अपने ग्रह से दूर चला गया था, वही गुलाब वास्तव में उसके दिल के सबसे करीब था। इधर रेगिस्तान